अब आते हैं जी हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। देखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल का मतलब ये है कि आपकी ब्लड प्रेशर की एक रेंज जो है, उसी रेंज में ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ताकि आपके ऑर्गन्स परफेक्टली परफ्यूज हों और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी डैमेज ना हों। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं। मैकेनिज़्म से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ रिसेप्टर्स हैं जो पहले तो ये सेंस करते हैं कि आया ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है। ठीक है। अब रिसेप्टर्स है दो तरह के, एक तो हैं आपके बैरो रिसेप्टर्स और एक हैं आपके कीमो रिसेप्टर्स। देखें, पहले तो देखें है कहाँ कहाँ पे। एक तो है एओटिक आर्च पे, ठीक है, और एक है कैरोटिड की बाइफर्केशन पे, कैरोटिड साइनस पे। ठीक है। एओटिक आर्च एंड कैरोटिड बाइफर्केशन दो जगह पे है। जो पहली चीज़ आपने याद रखनी है वो क्या है कि एओटिक आर्च से सेंसेशन कैरी कर रही है क्रेनियल नर्व 10, मतलब कि वेगस नर्व, और कैरोटिड बाइफर्केशन से कैरी कर रही है सेंसेशन क्रेनियल नर्व 9, मतलब कि ग्लॉसोफेरेंजियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोटिड से ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है, और एओटिक से वेगस। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। डिटेल में क्या है, अगर कोई पूछता है कि बैरो रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या सेंस करते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है। बैरो का मतलब है प्रेशर, प्रेशर सेंसेशन जो है वो बैरो रिसेप्टर्स करेंगे। और कीमो रिसेप्टर्स क्या सेंस करती हैं, कीमो से ही पता चल रहा है, किसी केमिकल को सेंस करेंगे। ठीक है। अब पहले चलते हैं बैरो रिसेप्टर्स की तरफ। अगर कोई पूछे कि शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन में क्या चीज़ काम आती है, तो वो होंगे बैरो रिसेप्टर्स। अगर कोई पूछे कि फास्टेस्ट बीपी रेगुलेशन क्या चीज़ करवाते हैं, तो वो भी हैं बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है। फीडबैक गेन कौन देते हैं, बैरो रिसेप्टर्स। और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड क्या चीज़ करती है टू डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन, वो भी हैं बैरो रिसेप्टर्स। मतलब कि बैरो रिसेप्टर्स तेज़ रिसेप्टर्स हैं, स्पीड से, शॉर्ट टर्म, फास्टेस्ट, फीडबैक गेन, और कम ब्लड प्रेशर हो तो ये एक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये बैरो रिसेप्टर्स की खासियत है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके सामने लिखा हुआ है, हाइपोटेंशन हुई है, ठीक है, इसका उससे क्या होता है कि जी डिक्रीज्ड आर्टीरियल प्रेशर होता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि बैरो रिसेप्टर्स पे प्रेशर कम होता है ना, तो स्ट्रेच कम होता है बैरो रिसेप्टर्स पे। तो बैरो रिसेप्टर जो स्ट्रेच कम होता है तो बैरो रिसेप्टर सेंस कर लेते हैं, इसका मतलब ये तो ब्लड प्रेशर हो गया कम, अब मैंने ब्लड प्रेशर करना है ज़्यादा, तो इस केस में बैरो रिसेप्टर की फायरिंग बढ़ जाती है। ठीक है। बैरो रिसेप्टर की फायरिंग बढ़ती है तो अल्टीमेटली सिंपैथेटिक फायरिंग बढ़ती है और पैरासिम्पैथेटिक कम हो जाती है। सिंपैथेटिक फायरिंग से आपको पता है ना, हार्ट रेट बढ़ता है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ती है, और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये तो अंडरस्टूड बात है ना। ठीक है। तो याद ये चीज़ रखनी है कि बैरो रिसेप्टर्स ने ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कंट्रोल करना होता है। अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ है तो इनकी फायरिंग भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। ब्लड प्रेशर कम है तो बैरो रिसेप्टर की फायरिंग भी कम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अब चलते हैं कैरोटिड मसाज अगर करते हैं। अगर कैरोटिड मसाज करते हैं तो देखिए अंडरस्टूड बात है। अब ये देखिए, कैरोटिड पे भी तो मैंने आपको बताया दोनों तरह के रिसेप्टर्स ही हैं। तो जब कैरोटिड मसाज होगी ना, तो उसकी वजह से क्या होना है कि कैरोटिड साइनस पे बढ़ेगा प्रेशर ऑब्वियसली, तो स्ट्रेच बढ़ेगा। ठीक है। अब जब स्ट्रेच बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि बॉडी सेंस करेगी या बैरो रिसेप्टर सेंस करेंगे कि ये तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब जब बैरो रिसेप्टर ने सेंस करना ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, तो फिर इनकी फायरिंग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इनकी फायरिंग बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होना है अल्टीमेटली कि एवी नोडल रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाएगा। कहने का मकसद ये है कि एवी नोडल डिले बढ़ गया, पीआर इंटरवल थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, अल्टीमेटली हार्ट रेट जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। ठीक है। तो इसमें जो आपने दो बातें बैरो रिसेप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि अगर ब्लड प्रेशर कम है तो बैरो रिसेप्टर की फायरिंग भी कम है। आगे आप रिलेट कर लेंगे इसे, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, या फिर कैरोटिड मसाज की है तो उसके स्ट्रेच ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो बैरो रिसेप्टर की फायरिंग भी बढ़ गई है। ठीक हो गया।
एक चीज़ तो हो गई ये साइड पे। बाकी वही वाली बात, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, फास्टेस्ट फीडबैक गेन और कम ब्लड प्रेशर पे ये एक्ट कर रहे हैं, बेसिकली एक्टिवेट हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बैरोरिसेप्टर की फायरिंग हो रही है कम, ठीक है। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है बैरोरिसेप्टर के बारे में। अब हम चलते हैं अगले पे, जो है कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स भी इन दो जगह पे ही हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है। अब कीमोरिसेप्टर्स दो तरह के हैं बेसिकली, एक है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, एक आ जाते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है ना वो क्या है कि जो होते हैं ना पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, वो 3 चीज़ों पे एक्टिवेट होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं बेसिकली, ठीक है। OCP, OCP से याद रख लें कि अगर PO2 कम होगी, CO2 ज़्यादा होगी, PCO2 ज़्यादा होगी, या pH कम होगी, तो फिर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन सेंट्रल जो हैं वो OCP पे नहीं करते, O काट दें, ठीक है, सिर्फ PCO2 इंक्रीज होने पे या pH कम होने पे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये पूछा जाता है कई दफ़ा, तो ये फ़र्क आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। पेरिफेरल के साथ OCP याद रखें, सेंट्रल के साथ O निकाल दें, सिर्फ CP। यहाँ से अगर सेंट्रल C से शुरू होता है ना, तो C से फिर CP, O निकल जाएगा, ठीक है, इससे याद रख लें, याद रह जाएगा आपको इससे। अच्छा, एक दो बातें और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स, ये CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स होता क्या है। अगर कोई पूछता है ना कि मोस्ट पोटेंट या मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, वो है CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जब CNS का इस्कीमिया होगा तो जो रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कि डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा टू ब्रेन, सेरिब्रल हाइपोक्सिया होगा, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो वेजोमोटर सेंटर है वो स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, दूसरा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हुआ। इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं, C से कंस्ट्रिक्शन, S से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, दोनों चीज़ें हुई, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है फास्टेस्ट कौन सा है, बैरोरिसेप्टर्स। अगर कोई पूछता है शॉर्ट टर्म कौन सा है, बैरोरिसेप्टर्स। अगर कोई पूछता है मोस्ट पोटेंट कौन सा है, CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ लेता है कि लॉन्ग टर्म क्या चीज़ ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रही है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम जो है ये लॉन्ग टर्म BP रेगुलेशन करवा रहा है, ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इनके MCQs डिस्कस कर लेते हैं एक दफ़ा। देखिए फास्टेस्ट BP कंट्रोल बैरोरिसेप्टर्स में आपको बता चुका हूँ। अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर बहुत ही गिर गया ना, ये देखिए लेस देन 50 हो गया है, तो जाहिर बात है इस टाइम पे तो फिर CNS का इस्कीमिया शुरू हो जाएगा ना, तो मोस्ट पोटेंट वाली चीज़ होनी चाहिए ताकि वो एकदम बढ़ा दे, क्योंकि अब तो CNS की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। वही वाली बात, कंस्ट्रिक्शन एंड सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, CS से याद रख लें, मोस्ट इफेक्टिव ये है, ठीक है। उसके बाद 40 से 70 के बीच में होगा तो फिर आर्टीरियल कीमो रिफ्लेक्स, ये कीमो रिसेप्टर वाला रिफ्लेक्स होता है। और सबसे जल्दी कौन सा होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बैरो रिफ्लेक्स, बैरो रिसेप्टर्स वाली बात, ठीक है। फास्टेस्ट BP कंट्रोल कौन से कर रहे हैं, बैरो रिसेप्टर्स, बता दिया। शॉर्ट टर्म बैरो रिसेप्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। फिर मैक्सिमम फीडबैक गेन बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कहाँ पे होता है, रीनल आर्टरीज में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन द रीनल आर्टरीज। अब आपको मैंने अभी बताया है कि लॉन्ग टर्म कहाँ पे हो रहा है, RAAS में। ये सिस्टम कहाँ पे है, रेनिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, आपके JG सेल्स ऑफ किडनी, ठीक है। तो इसीलिए बॉडी की कोशिश होती है कि रीनल आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे, ठीक है। क्योंकि रेनिन रिलीज हो गई
तो उसने तो फटाफट ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। तो बॉडी सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर रखती है रीनल आर्टरीज में, ठीक है, यही वाली बात है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेनिन। पेशेंट, अच्छा ये तो चले एक अलग एमसीक्यू है। पेशेंट विद मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स एंड डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, बोन फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा हो गए और ब्लड प्रेशर कम है, इसका मतलब कि ज़ाहिर बात है उसका वॉल्यूम जो है वो लॉस है, ठीक है, हेमरेज वगैरह होगा, ठीक है, मतलब उसमें फिर वॉल्यूम रिप्लेसमेंट आपने करनी है। अच्छा अब आगे चलें, ये इंपॉर्टेंट है। अब यंग पेशेंट विद रेस्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है, रेनिन हायर देन नॉर्मल, तो इसमें स्टिमुलस क्या है रेनिन के लिए, ठीक है। अब ये जो है ना सारी बातें, ये आपको रेनिन का जो RAS सिस्टम पे एक लेक्चर है ना एंडो में, उसमें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। वैसे इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वाया रीनल नर्व्स, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है ना रेनिन उससे रिलीज हो जाता है, ठीक है। व्हेन विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीजेस मीन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। अच्छा, बैरोरिसेप्टर्स मैक्सिमम रिस्पॉन्स ड्यू टू रैपिडली डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट इफ देयर इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अच्छा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक्टिवेट का मतलब सिर्फ यही नहीं है, एक्टिवेट का मतलब है कि वो फायरिंग भी फिर कम हो जाती है ना, सेंस तो वो कर रहे हैं ना, ठीक है। एक्टिवेट का मतलब सिर्फ यही नहीं समझना कि फायरिंग बढ़ रही है, ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर डिपेंड ऑन कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब ब्लड फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू ऑल्टरेशन इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब अगर आपने किसी सिस्टम किसी ऑर्गन की परफ्यूजन सही रखनी है, ठीक है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ब्लड प्रेशर जो है वो गिर भी रहे तो आपने उसको बढ़ा देना है ताकि उसकी परफ्यूजन ठीक रहे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपने उसको नॉर्मलाइज करना है ताकि वो डैमेज ना हो ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, ऑटो रेगुलेशन में क्या है, ब्लड प्रेशर इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज चेंज्ड, वही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। रेजिस्टेंस चेंज करते हैं लेकिन ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, इसको ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। ऑटो रेगुलेशन जो है ना में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है टू कीप ब्लड प्रेशर कांस्टेंट, वही वाली बात है, ठीक है। अच्छा, ये अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया, इंक्रीज्ड वीनस प्रेशर ड्यू टू डिक्रीज्ड हार्ट रेट। देखिए अगर हार्ट रेट होगा कम तो पीछे ब्लड पूल अप होने लग जाएगा ना, तो वीनस प्रेशर ऐसा ऐसा बढ़ने लग जाएगा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब आ गया हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन रीनल आर्टरीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स वही सिस्टम आपका RAS वाला, ठीक है। और कैरोटिड साइनस रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर, तो ये हो गया आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ठीक है। गौर से पढ़ें, सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी नर्व्स कैरी कर रही हैं। बैरोरिसेप्टर्स के 4-5 पॉइंट मैंने इकट्ठे बोले थे वो, ठीक है। ये याद रखने के हाइपोटेंशन में सबसे ज़्यादा करता है, कीमो रिसेप्टर्स में ये OCP वाली चीज़ याद रखनी है, मोस्ट पोटेंट CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये RAS वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, और ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स पूछी गई है, ठीक है।